सभी भाइयों को जय श्री राधे। जैसा कि आप लोग मोबाइल पर देख ही रहे होंगे कि इधर से सनातन धर्म और उधर से बौद्ध धर्म आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लेकिन कोई फैसला होते नहीं दिखाई दे रहा। और इधर धर्मेंद्र दिग्गज जी को जेल हो गई है, तो लेकिन ये बौद्ध धर्म वाले कहते हैं कि ये लोग मनोवादी जातवाद करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और ये दलितों की भी दलित पक्ष से भी आते हैं ये लोग बौद्ध कथावाचक। लेकिन हमने तो यहाँ तक देखा है कि ये लोग बौद्ध धर्म के जो कथा कहते हैं, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, भगवान बुद्ध, यहीं तक सीमित रह जाता है। लेकिन और अंबेडकर की भी कथा कहते हैं, लेकिन क्या मात्र एक ही अंबेडकर महान थे और कोई महान नहीं था? सबसे बड़ा महान कौन था? सबसे बड़े महान अंबेडकर नहीं थे। सबसे बड़े महान थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, ऊधम सिंह, खुदीराम बोस इत्यादि लोग, और भी कई क्रांतिकारी जिन्होंने अपनी जान को जान नहीं समझा, देश पर मर मिटे। और लेकिन सबसे ज़्यादा जातिवाद तो बौद्ध धर्म वाले ही कर रहे हैं। बौद्ध धर्म वाले क्या कर रहे हैं? जातिवाद। मात्र इनके पास अंबेडकर, बौद्ध धर्म, सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य यहीं तक सीमित है। क्या झलकारी बाई ये दलित कौम से नहीं आती? ये कई वीरांगना ऐसी हुई हैं जो दलित कौम से थीं, लेकिन फिर भी भारत देश का नाम ऊंचा किया। क्या उस समय छुआछूत नहीं थी? जब झलकारी बाई ने युद्ध किया था अंग्रेजों के खिलाफ, अपनी शहादत दी थी, क्या उसमें ये यादव, ब्राह्मण, अन्य लोग नहीं थे? हैं? क्या अंबेडकर के जमाने में ही ऐसा था? और सुनो ये, लेकिन इनके मुंह से हमने कभी भगत सिंह का नाम नहीं सुना, चंद्रशेखर आजाद का नाम नहीं सुना, सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं सुना, किसी भी क्रांतिकारी का नाम नहीं सुना। मात्र सबसे ज्यादा इनके इन मुंह से सुना है अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर। अरे अंबेडकर एक लेखक थे, संविधान लिखा था, संविधान लिख दिया तो कौन सी आफत कर दी? कितनी बार जेल गए थे वे बताओ? सुनील बौद्ध, अंबेडकर कितनी बार जेल गए थे देश के लिए बताओ? और आप ये कह रहे हो भगत सिंह का केस किस लिए नहीं लड़ा? उनके जमाने में, उनके समय पे ये छुआछूत की बीमारी फैली हुई थी, इस वजह से। अरे जिस कौम से झलकारी बाई भी आती हैं, वो भी दलित कौम से आती हैं। उन्होंने अपनी शहादत, जान को जान नहीं समझा और मृत्यु के लिए झोंक दी अपनी जान को, और अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी हैं।
भूल गए? आपको ज्ञान कहाँ होगा? आपका ज्ञान तो बस चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, बुद्ध और अंबेडकर तक है। बस इतना ही पढ़े हो। आपने पढ़ा क्या है? और बस हम ये हो गए कि हाँ हम हो गए कलाकार हैं। और सुनो, आपने ये कैसे कह दिया कि भगत सिंह ये ईश्वरवाद को नहीं मानते थे? हैं? भगत सिंह ईश्वरवाद को नहीं मानते थे? नहीं, ये आप सरासर गलत है। भगत सिंह एक सरदार थे, सिख धर्म से आते थे, और यहाँ तक ये सिखों के प्रथम गुरु नानक देव ने कहा है कि ए बंदे, गुरु नानक देव ने कहा है, ए बंदे मेरा पैर उधर कर दे जिस तरफ खुदा न हो। ए बंदे मेरा पैर उधर कर दे जिस तरफ खुदा न हो। मतलब मेरा पैर उस तरफ हो जाए जिस तरफ खुदा न हो, जिस तरफ भगवान न हो। इसका मतलब क्या है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भगवान नहीं हो। तो फिर बंदे के लिए वो जगह कहां से हो, कहां पैर करेगा जहां भगवान नहीं होगा? भगवान, गुरु नानक देव का ये कहना था कि भगवान हर जगह है, चारों तरफ। लेकिन आप तो गुरु नानक देव से भी बड़े बुद्धिमान निकले हैं। गुरु नानक देव ने भी कहा था क्या कोई ईश्वर नहीं है? यहां तक गुरु नानक देव कहते थे, जब खेतों पर रहते थे और जब चिड़ियां उनका खेत चुगा करती थी, तो कहते थे गुरुदेव कि राम दी चिड़ैया राम दा खेत, और चुगले चिड़िया भर भर पेट। ये तो खेत राम का है, राम ही की चिड़ैया हो, चुगो, हमारे लिए तो राम ही देगा। यानी गुरु नानक देव जो सिखों के प्रथम गुरु थे, वो भी भगवान राम को मानते थे। अरे तुम्हारी तो औकात ही क्या है? हैं? क्या औकात है तुम्हारी? और क्या है ललई सिंह यादव जिन्होंने सच्ची रामायण लिख दी? गुरु नानक देव की सुन लो। और भगत सिंह इन कर्मों से नहीं थे जो तुम्हारी तरह। हम भगत सिंह को भी मानने वाले हैं, हम अंबेडकर को भी मानने वाले हैं, हम भगवान बुद्ध को भी मानने वाले हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म में हमारे इष्ट ने कहा है कि तुम किसी की निंदा मत करो, किसी की निंदा मत करो। क्यों? कहा है कि हरियर निंदा सुनिए झुकाना, लगे पाप गौघात समाना। यानी हरि कहते हैं विष्णु को, हर कहते हैं शंकर को। जो विष्णु और हरे भगवान की निंदा करता है और सुनता है, उसे एक गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। इसलिए तुम्हारी औकात क्या है? भगवान गुरु नानक देव ने उन्हें माना है, इसलिए सुधार करो। और हमारी आने वाली वीडियो भगत सिंह के ऊपर हम कल और बताएंगे, इसलिए हमारी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।